हिंदू धर्म या फिर कहें सनातन धर्म, श्राद्ध और पिंडदान का बहुत महत्व है। वो बात अलग है कि कई लोग इस नियम को ब्राह्मणवाद कह देते हैं, तो कई लोग इसे पुरानी परंपरा का नाम दे देते हैं। हिंदू धर्म की सभी जातियां इस पुरानी परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। श्राद्ध का नाम सुनकर एक कहावत अक्सर याद आ जाती है। कहावत है कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे के बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवा को बाप बनावे। इसका मतलब है कि जिंदा पिता की पूजा कोई भी नहीं करता और मरने के बाद लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कुछ इसी तरह के ख्याल अपने दिमाग में श्राद्ध को लेकर रखते थे। बाबा साहेब क्यों पिंडदान और श्राद्ध के खिलाफ थे, आज यही जानेंगे। आखिर अंबेडकर की क्या सोच थी श्राद्ध और पिंडदान को लेकर, आज इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाते हुए बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जिनमें से छठी प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी पिंडदान नहीं करूंगा और ना ही श्राद्ध करूंगा। बाबा साहेब ने इसलिए कहा था ताकि बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो रहे हिंदू लोग, खास करके दलित समाज के लोग, किसी भी तरह के अंधविश्वास को ना माने। अंबेडकर का ऐसा मानना था कि ये परंपराएं लोगों को लूटने पीटने के लिए बनाई गई हैं। बाबा साहेब का श्राद्ध से जुड़ा एक बहुत ही अनूठा किस्सा है। बात तब की है जब अंबेडकर अमेरिका जाने वाले थे। अमेरिका जाने से पहले रमाबाई ने उनसे कहा कि साहब, आप तो अमेरिका जा रहे हैं, पर वहां जाने से पहले अपने मृत पिता का श्राद्ध करते जाइए। बाबा साहेब तो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, लेकिन रमाबाई के बहुत बोलने के बाद अंबेडकर ने बोला कि अगर ये ज़रूरी है तो हम भी करेंगे अपने पिता का श्राद्ध, लेकिन मैं पंडित या किसी ब्राह्मण को नहीं बुलवाऊंगा, बल्कि मैं सामने रह रहे हॉस्टल के छात्रों को खाना खिलाऊंगा। रमाबाई ने भी सोचा कि चलो ठीक ही है, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ ही हो रहा है, ये भी बढ़िया है। रमाबाई ने इसके बाद बोला कि मैं खाना बना दूंगी और खाने में भी परम पूड़ी बनाती हूँ। अगर आपको परम पूड़ी नहीं पता है तो आपको बता दें कि एक तरीके की मीठी पूड़ी होती है, लेकिन अंबेडकर ने रमाबाई को मना कर दिया, परम पूड़ी बनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे मीठा तो हमेशा ही खाते रहते हैं, इस बार हम उनको मटन खिलाएंगे, यानी कि मीट खिलाएंगे। इससे बच्चे और मेरे पूर्वज दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तब रमाबाई ने चौंक कर पूछा कि श्राद्ध में मीट कौन खिलाता है। इसके बाद अंबेडकर बोलते हैं कि अगर तुम्हें मीट नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बच्चों को होटल से मंगवा कर खिला दूंगा। लेकिन बाद में रमाबाई ने खुद मीट बनाया और बच्चों को खिलाया। बाबा साहेब द्वारा श्राद्ध के इस अनूठे किस्से से ये तो पता चल जाता है कि वो किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, बल्कि अंबेडकर अंधविश्वास में भी लोगों की भलाई ढूंढ लेते थे। बाबा साहेब की श्राद्ध को लेकर ये सोच थी कि धर्म का एजेंडा फैलाने वाले लोग पूर्वजों के नाम पे अपने जेब को भरते हैं। उनका कहना था कि पंडितों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो किसी ब्राह्मण के खाने के बाद या फिर किसी ब्राह्मण को खिलाने से और दान करने से डायरेक्ट स्वर्ग में बैठे हमारे पूर्वज के पास पहुंच जाता है। अंबेडकर का कहना था कि ये सब अंधविश्वास सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बनाया गया है और खुद की जेब को गर्म करने के लिए। अगर आप इस श्राद्ध और पिंडदान की प्रक्रिया को नजदीक से देखें तो आपको भी लगेगा कि बस धर्म के कुछ जानकार लोगों ने इसे बनाया हुआ एक नियम है, जिसे सिर्फ उनकी जेबों को भरने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी थोड़ा सा श्राद्ध और पिंडदान के करीब जाएंगे या फिर इनको करीब से अध्ययन करेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा ये सारी चीजें किसी जानकार द्वारा बनाई गई हैं। इसका कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो कि असल में हो, जबकि इससे कहा गया है कि उनकी जेबों को भरने के लिए बनाया गया है, ना कि जन कल्याण के लिए इसे बनाया गया है। अब के पंडित लोग दान में सोने और पैसों की मांग करते हैं तथा लोग खीर पूड़ी बनाकर कौवा को खिलाते हैं। लेकिन अगर आपको रामायण काल याद हो और ये याद हो कि जब राजा दशरथ का देहांत हो गया था और 14 साल के वनवास में माता सीता, राम और लक्ष्मण जी थे, तो माता सीता ने बड़े ही सरल तरीके से राजा दशरथ का श्राद्ध किया था और फल्गु नदी पर उनका श्राद्ध हुआ था। गया बिहार का एक जिला है। इस शहर तथा फल्गु नदी के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से अपने पूर्वजों को शांति मिलती है। यहाँ बात किसी परंपरा को मानने या ना मानने की नहीं हो रही, बल्कि बाबा साहेब तो बस इतना कहते थे कि परंपराओं के चक्कर में इतना मत डूब जाओ कि अंधविश्वास और परंपराओं में फर्क ना कर पाओ।
इस वीडियो से हम किसी भी धर्म या फिर किसी भी जाति की मान्यताओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम बस अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जन कल्याण के हित में परंपराओं को मानो, पर अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपनी कमाई हुई दौलत को किसी भी ऐसे हाथों में मत डालो या सौंपो कि जो आपकी परंपराओं की आड़ में अपना धंधा चला रहे हों। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की सोच बहुत अनूठी थी और बहुत अलग प्रकार की थी। उन्होंने श्राद्ध को लेकर जो कहा और जिस विचारधारा को रखा वो एक अलग विचारधारा थी। हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो विचारधारा है वो अलग है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना है कि किसी भी चीज की आड़ में, किसी भी धर्म की आड़ में किसी भी अंधविश्वास को फैलाना वाकई एक बहुत गलत डिसीजन है और गलत तरीका है। आप भी अगर किसी भी ऐसे अंधविश्वास को फॉलो करते हैं या फिर किसी भी ढोंग में आप फंस रहे हैं तो ना फंसें। जो भी पुराणों में लिखा गया है, जो भी वास्तविकता में वेदों में लिखा गया है, उनको फॉलो करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप पिंडदान और श्राद्ध में विश्वास करते हैं या नहीं करते, ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।